बदलाव चाहिए हमें। मोदी जी के लिए क्या मैसेज है 400 पार का नारा दे रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऊपर वाले अगर हम लोग की कोई बात मानते हैं तो बिल्कुल ना आए। हम लोग परेशान हो गए हैं। गुमराह वाली बात है, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और कोई चीज़ नहीं है। किया जो उनका प्राइम मिनिस्टर ठीक किया, लेकिन अब उनकी बारी खत्म हो गई, अब समाजवादी की बारी है। एक मंदिर के कॉरिडोर बनाने से और वो पूरे देश में विदेशों में बेच रहे हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा का 5वां चरण होने वाला है, जिसको लेकर लखनऊ में काफी जोरों शोर से इंडिया गठबंधन की तैयारी है, जिसमें तमाम किन्नर सभा के लोग भी यहाँ मौजूद हैं इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में। बात करेंगे किन्नर सभा के सभी यहाँ पे किन्नर भी मौजूद है। कैसा उत्साह है, क्या कुछ माहौल है? कि हम लोग को इतना उत्साह है, कहते नहीं है कि किन्नरों की जो है दुआ भी बहुत लगती है और बदुआ भी बहुत लगती है, क्योंकि अक्ल जो है किन्नर भी परेशान था। इसलिए किन्नर जब परेशान था तो किन्नर के अंदर से भी यही निकला कि बदलाव चाहिए हमें। और माननीय हमारे अखिलेश भैया ने जो एक किन्नर सभा बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा किसी पार्टी के अंदर नहीं हुआ जो किन्नर सभा बनाया गया हो। बाकी के किन्नरों को सबने यूज किया है, सभी ने किन्नरों को यूज किया, लेकिन किन्नरों के लिए कभी किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया। या तो समाजवादी ने किया या कांग्रेस पार्टी ने किया, इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा किन्नर सभा पूरा देखिए इकट्ठा हो रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करने के लिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया जब आएंगे, सबसे पहले उन्हें हम किन्नर लोग तिलक करेंगे विजय का, और करने के बाद उसके बाद यहाँ से यात्रा चालू होगी। हम लोग बहुत खुशनसीब समझ रहे हैं कि हमारा किन्नर समाज एकजुट है और समाजवादी इंडिया गठबंधन के साथ है। किन्नर की दुआ भी बहुत लगती है, बददुआ भी, जैसे आपने कहा। मोदी जी के लिए क्या मैसेज है 400 पार का नारा दे रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऊपर वाले अगर हम लोग की कोई बात मानते हैं तो बिल्कुल ना आए। हम लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 10 साल में कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे वो। 10 साल से थे तब तो उन्होंने सोचा नहीं है। जब चुनाव आता तब वो कहते हैं कि एक बार मौका फिर से दो, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, फिर से दो। मौका देते देते तो हम लोग खत्म हो गए हैं। तो हम लोग बच्चे ही नहीं हैं। हमारी जनता भुखमरी का शिकार हो गई है, हमारी जनता बेरोजगार हो गई है, ऐसी हालत हो गई है। तो मैं तो कहती हूँ अब हमें जो है बदलाव चाहिए और हमारा इंडिया गठबंधन चाहिए। बदलाव जरूर से जरूर हो, वरना हमारा समय, हमारी जनता जो है सब खत्म हो जाएगी धीरे धीरे आने वाले समय में। किन्नर सभा के लोग हैं और काफी खूबसूरत हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तराना है। तराना, कैसे देख रही हैं इस लोकसभा चुनाव को? ये जो लोकसभा चुनाव है लोकतंत्र से है, जैसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी हो रही है। डेमोक्रेसी मतलब सब एक साथ देते हैं वोट। हम कुछ लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कुछ है समाजवादी को करते हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी है वो उसमें ये नहीं सिखाया गया कि दूसरी पार्टी को नीचा दिखा के अपनी पार्टी को ऊपर करना। हर पार्टी में शॉर्टकमिंग्स होते हैं, कुछ लोग कमी होती है, कुछ नहीं होती है, लेकिन हमारी जो समाजवादी पार्टी है उसे इस बार जीतने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इतनी ज़्यादा केस आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, डेथ रेशियो बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को काम नहीं मिल रहा। जब काम नहीं मिल रहा, जीएसटी बढ़ रही है, जीएसटी बढ़ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, जीएसटी बढ़ रही है, लोग जो हैं वो मर रहे हैं, फांसी लगा लगा के मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं। तो एक तरीके मोदी जी तो कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है, बड़ा खुशहाल सब कुछ चल रहा है। वो तो ऐसे, हम कोई भी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी तारीफ हमेशा करते हैं कि हाँ हमारी पार्टी अच्छी है, लेकिन अगर हम कभी अपनी जो नेशनल डोमेस्टिक है उसे निकाल के देखें, हाँ, किन्नर भी एजुकेटेड होते हैं, ट्रांसजेंडर पीपल आर ऑल्सो वेरी एजुकेटेड, ओनली दे डिडंट गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड इन द पब्लिक में स्टैंड करने के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। वरना वी पीपल आर ऑल्सो सेम एज अदर, वी कैन ऑल्सो डू जॉब, वी कैन ऑल्सो डू अ प्रॉपर जॉब, बट हम कुछ ऐसा काम करते हैं क्योंकि हमारे पास, हमें जब नॉर्मल पीपल को यहाँ वर्क नहीं मिल रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, सो वी आर हेयर टू बेग। लोग बेग करते, ट्रैफिक मांगते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इस पार्टी को जिता के, जैसे इन्होंने किन्नरों के लिए इतना किया है,
तो एक ट्रांसजेंडर के लिए भी करे, और हम सबके बारे में सोचते हैं क्योंकि हमारी ऐसी लाइफ है। तो मैं चाहती हूँ कि हम और हमारे जितने समाज के लोग हैं, मोदी जी के लिए क्या मैसेज है आपका? मोदी जी के लिए कोई मेरा मैसेज नहीं है, उससे बस ये कहना चाहूँगी जितने साल उन्होंने किया, जो उनका प्राइम मिनिस्टर ठीक किया, लेकिन अब उनकी बारी ख़त्म हो गई, अब समाजवादी की बारी है, तो अब उन्हें काम करने दें क्योंकि हम बहुत परेशान। इंडिया अलायंस। यस, सो आई ओनली रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ सपोर्ट समाजवादी पार्टी एंड अखिलेश यादव। ताकि और लोगों से बात कर लेंगे। कहाँ से आए आप? मैं हाँ, वहीं से आई हूँ, सैपई के पास से, नेपाल के पास से आए। अच्छा, जिला मैनपुरी। क्या मोदी जी के लिए क्या मैसेज है? मैं उनके लिए क्या मैसेज है कि वही है कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे। युवा बेचारे भटक रहे हैं, हम लोग घर घर जाते हैं, देखते हैं, कहीं कहीं खाने तक को रोटी नहीं है बेचारे। और ऐसे भटके जितने युवा हैं बेचारे रो रहे हैं बुरी तरीके से, हर कोई रो रहा है। बताइए 5 किलो राशन में क्या होता है, आप बताइए ना, 5 किलो राशन में क्या होता है। 5 किलो राशन दे के और बिलवा दिया जनता को। गुमराह वाली बात है, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और कोई चीज़ नहीं है। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? 400 पार का नारा दे रहे मोदी जी। जीरो। आप बताइए जीरो हटा मैडम, दो। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इस तरह की घिनौनी शब्द आ रही है, जो मंगल सूत्र बेच देंगे, जमीन मुसलमानों को दे देंगे, मैंने कभी नहीं किया। नहीं, ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान की जनता को। जब कांग्रेस पहले भी तो 55 साल सरकार चलाई थी, कब उसने मंगल सूत्र भेजा, कब जमीन मुसलमानों को दिया? ये बताइए, हिंदू मुसलमान कह के कहाँ बहकावे में ले जा रहे हैं। दुर्भाग्य है इस भारत की देश की जनता को कि कांग्रेसी एक ऐसी पार्टी है कि सुई से हवाई जहाज तक बनाई, और इंडिया में कोई भी ऐसा प्रत्याशी और पार्टी नहीं है कि जो अपने हिंदुस्तान के लिए अपना परिवार को शहीद किया हो, वो है कांग्रेस पार्टी। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि जिसने देश को सब कुछ दिया है वो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। इंडिया अलायंस की सभी यहाँ पर जितने भी इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई पार्टियां हैं वो सभी हैं। बनारस में मोदी और राय की टक्कर है, किसकी जीत? देखिए, हमारे वाराणसी में अजय राय ही जीतेंगे, और बात ये कही जाए कि मोदी जी के 4 प्रस्तावक थे, और प्रधानमंत्री महिला की बहुत बड़ी बातें करते हैं, और इतनी बड़ी बातें करते हैं कि एक प्रस्तावक में उनका एक भी महिला प्रस्तावक थी नहीं, और हमारे अजय राय जी के में 2 महिलाएं प्रस्तावक हैं। तो प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें, जिस महिला का सम्मान आप करते हैं, जिस महिला के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, जिस नारी के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, आप उनको एक भी प्रस्तावक नहीं लिया। आपने मणिपुर पर जवाब क्यों नहीं दिया? आपने हाथरस पर जवाब क्यों नहीं दिया? आपने बलरामपुर पर जवाब क्यों नहीं दिया? अपने संसदीय क्षेत्र में कितना विकास किया? देखिए, विकास कुछ भी नहीं किया, कुछ भी विकास नहीं। करीब एक मंदिर के कॉरिडोर बनाने से, और वो पूरे देश में विदेशों में बेच रहे हैं कि हमने ये विश्वनाथ मंदिर बनाई, और विश्वनाथ मंदिर की जो नींव थी माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही डाली थी। वो सारा मैप, सारा लोकेशन माननीय अखिलेश यादव जी ने बना दिया था जब उनकी सरकार थी, और काम किसी और ने किया, फीता कोई और काट रहा है। बस सही काम सिर्फ मंदिर को लेकर ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये चर्चा में है। और इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी इन लोगों ने दबा दिया, और कोर्ट को और कानून को, प्रशासन को मजबूर कर रहे हैं कार्रवाई करने। तमाम लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर अपडेट इसी तरह हम आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।